नमस्कार दोस्तों, बंदर मूवी है बॉबी देओल की। जो जब बॉबी देओल की सितारे बुलंदी पे है तभी अनाउंस हुई थी बॉबी देओल की मूवी, और इसको बना रहे हैं अपने अनुराग कश्यप जो उसके डायरेक्टर हैं। और रियल कहूँ तो भाई मुझे तो अनुराग कश्यप एक जैसे डायरेक्शन उनका ओके ओके है, लेकिन जब उनकी खुद के आदमी की बात आती है ना तो रियल में वो तो यही है। लेकिन आदमी सुअर। तो ये जो मूवी है बंदर, ये एक सुपरस्टार जो भी उसका टीजर या ट्रेलर आया है उसके अकॉर्डिंग एक सुपरस्टार है और या सिंगर है। अब वो आराम से बढ़िया लाइफ जीता है और फेमस भी है, और फिर उसके अलावा उसका काफ़ी सारी लड़कियों से अफेयर होता है। उनमें से ही एक उसके ऊपर रेप का चार्ज लगा देती है और वो चला जाता है जेल के अंदर। बस उसी के अंदर इसकी कहानी बुनी गई है, उसी के बाद की कहानी बनी। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इन्होंने दिया है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। अब इंस्पायर्ड है रियल इवेंट से, तो काफ़ी सारे केस देखने के बाद पता चला कि ऐसा एक केस अपने इंडिया में, वैसे तो शाइनी आहूजा का नाम था, वो भी था, नौकरानी के साथ था, लेकिन और अगर गर्लफ्रेंड के साथ किसी का नाम जुड़ा था तो वो था अंकित तिवारी। अंकित तिवारी 2014 के अंदर बॉलीवुड के सिंगर थे, और उसके ऊपर उनकी एक टीन गर्लफ्रेंड ने रेप का चार्ज लगाया था। हालांकि 2017 के एंड होते होते उनको क्लियरेंस मिल गया, लेकिन इतने साल में उनका जो करियर था ना वो लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगर अंकित की करियर की बात करूँ तो उन्होंने दो दूनी चार, आशिकी 2, सिंघम रिटर्न, पीके ऐसी कई मूवीज़ के लिए गाने कंपोज भी किए थे और गाए भी थे। लेकिन बाद में जब उन पर रेप चार्ज लगा तो उनको काम मिलना काफ़ी कम हो गया या बंद हो गया, और फिर उसके बाद में वो लापता हो गए। कुछ उस टाइप की कहानी हो सकती है बंदर की, क्योंकि ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। और एक शाइनी आहूजा है जो भी गायब हो गए थे और अब थोड़े कुछ एक मूवीज़ में देखने को मिले भी थे। एक शायद वेलकम के किसी पार्ट में भी नज़र आए थे वो। उस और बॉलीवुड के अंदर रेप चार्ज के अंदर कोई सेलिब्रिटी शायद नहीं है। अगर हॉलीवुड से भी अगर इंस्पायर्ड लेते हैं तो एक माइक टाइसन का नाम है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि रियल में माइक टाइसन हाईलाइट हुए थे उस रेप चार्ज के बाद उसके अंदर। और एक नाम आता है माइकल जैक्सन, अगर आपको पता ना हो तो माइकल जैक्सन का, लेकिन वो शायद इसके अंदर हो नहीं सकता, क्योंकि उस माइकल जैक्सन के ऊपर टीन बॉयज़ के रेप के चार्ज हैं, ना कि गर्ल्स वाले, तो वो शायद नहीं आएंगे। तो ये शायद बॉलीवुड भी सीमित हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 90% चांस है कि ये शायद अंकित तिवारी की लाइफ के ऊपर हो सकती है। एक्टिंग की बात करूँ तो बॉबी देओल वही पुराने लुक में दिख रहे हैं थोड़े, जो उनकी पहले की मूवीज़ आती थी जिसके अंदर उनके बाल थे, बादल बिच्छू, उस टाइप की मूवी के जो लुक था, पर्सनैलिटी थी, कुछ उस टाइप के नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। ओवरऑल एक्टिंग का तो भी जब बड़ा ट्रेलर पूरा आएगा, अभी तो टीजर है, ट्रेलर पूरा आएगा तब पता चलेगा। डायरेक्शन भी देखते हैं कैसा रहता है, मूवी आने पे अपन बात करेंगे इसके लिए। बाकी तक के लिए जय श्री राम।